भाई शेर आया शेर आया शेर आया शेर आ चुका है और रिटेंशन की लिस्ट आ चुकी है भाई सारी टीमों की। एक एक करके बात तो हम करेंगे ही करेंगे। हाँ। लेकिन अभी ये ब्रेकिंग न्यूज बिल्कुल जो मैं न्यूज एंकर की तरह दे रहा हूँ भाई। हाँ। क्या है वो ब्रेकिंग न्यूज? भाई केकेआर ने तो टीम ही खाली कर दी सीएसके ने भी टीम खाली कर दी। तो हम इसको बहुत सिंपल फॉर्मेट में बना रहे हैं, 5 टीम एक वीडियो में, 5 टीम एक वीडियो में। उसके बाद आपकी डिमांड होगी तो हर वीडियो हर टीम के लिए सेपरेटली आ जाएगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। हल्ला बोल इनका स्लोगन है और हल्ला इन्होंने मचा दिया, ट्रेड मार्केट में मचाया। बिल्कुल भाई। जडेजा और सैम करन, आपकी क्या कमी थी पिछले सीजन? ऑलराउंडर्स की भाई 2 ऑलराउंडर लाके खड़े कर दिए और एक जो सो कॉल्ड ऑलराउंडर था उसको बाहर करा। करेक्ट। हसरंगा बाहर गया भाई, महीश ठीकशना बाहर गया है, फजल हक फारूकी बाहर गया है, मडवाल बाहर गया है, अशोक शर्मा बाहर गया है, कुणाल राठौर बाहर गया और कार्तिकेय बाहर गया है। बाकी जो इनका बेसिक कोड था टीम का वो इन्होंने मेंटेन करा है। मैं एक्साइटेड हूँ आरआर के लिए। इस बार ही लग रहा है भाई टीम खड़ी कर दी और नीतीश राणा भी ट्रेड कर दिया है। नीतीश राणा वो थोड़ा सा मुझे दुख हुआ, लेकिन उसके बारे में हम बात कर गए थे किसी और वीडियो में। हाँ, तो नीतीश राणा भी उसमें, लेकिन मैं खुश हूँ भाई। मैं हसरंगा और तीक्ष्णा के जाने से खुश हूँ। हाँ। राजस्थान रॉयल्स अपनी एक टीम बना रही है, हेटमायर को रिलीज ना करना। हाँ। वो एक मेरे लिए या तो कह लो गैम्बल की तरह है भाई, कि पिछला सीजन उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हाँ, वन ऑफ सीजन था, हम माफ करते हैं और आपके साथ जा रहे हैं। आपके साथ डेविड मिलर अवेलेबल था भाई बाय द वे मार्केट में, और उसका बैकअप ले आए हैं बेसिकली हेटमायर का डोनोवान फरेरा में। तो अगर हेटमायर नहीं चलता तो फरेरा आपको इस टीम के लिए खेलता दिखेगा। जो इंडियन कोर है बढ़िया लग रहा है। यस। और इवन जो फॉरेनर्स बच गए हैं टीम में, इन्होंने नांद्रे बर्गर पे भरोसा दिखाया, मफाका पे दिखाया, लेकिन मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि इन्होंने श्रीलंकन स्पिनर्स नहीं रखे भाई। वो उनकी फॉरेन स्लॉट भी खा रहे थे, परफॉर्म भी नहीं कर रहे थे, और शायद अब ये रखेंगे भी नहीं। ये भाई अब जाने वाले हैं एक और इंडियन स्पिनर के साथ जो जडेजा का साथ देने वाला है। मे बी द लाइक्स ऑफ रवि बिश्नोई। हाँ। हम देख सकते हैं, हो सकता है आरआर में रवि बिश्नोई को देख लें, पता नहीं कितना पॉसिबल है। पॉसिबल है, लेकिन अब इनके पेसर्स सारे विदेशी हैं, स्पिनर्स इनके देसी हो गए। सैम करन के साथ ये टीम भाई सेट एंड वेट लग रही है फिलहाल तो। अब मैं चलता हूँ पंजाब किंग्स के ऊपर। पंजाब किंग्स ने भाई मूड खराब कर दिया। हाँ, ये थोड़ा है। मैक्सवेल मैं कह रहा हूँ ठीक है, आपने जाने दिया कोई दिक्कत नहीं। कुलदीप सेन ठीक है, जाने दिया कोई दिक्कत नहीं। प्रवीण दुबे कोई बात नहीं। जॉश इंग्लिश यार, कम ऑन यार, जॉश इंग्लिश क्यों? वाहियात, फुद्दू, बेकार, बहुत बेकार डिसीजन। जिसका भी ये डिसीजन है, इनफॉर्म बैट्समैन को जिसने फाइनल में इतने रन बनाए, जिसमें लगा पूरे सीजन में बेहतरीन खेला, अजीब भाई, मेरे पास शब्द नहीं है। 2.6 करोड़ का था, ऐसा नहीं था कि वो कोई 26 करोड़ का प्लेयर हो। मतलब क्या हुआ ये, मैं नहीं समझ पाया। मतलब करते करते बिल्कुल बढ़िया टीम होते होते ब्लंडर कर दिया आपने। अपनी 11 में जो बंदा था इंपॉर्टेंट उसको जाने दिया है। कीपिंग अच्छी कर रहा था वो, अब प्रभसिमरन कीपिंग करेगा, इसका मतलब है। और इसका एक और मतलब है कि स्टॉइनिस ऊपर खेलेगा। अब देखते हैं लेके किसको आते हैं। हाँ। एक बात जो मुझे भाई अभी लग रहा है, क्या हो सकता है इंग्लिश ने ये बोला हो कि भाई मुझे अपनी वैल्यू पता है कि मैं 2.6 करोड़ से ज्यादा का प्लेयर हूँ इस वक्त, कि मैं रिलीज होना चाहता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि इंग्लिश ने कहा हो कि भाई मेरे को थोड़े, लेकिन जब तक फ्रेंचाइज आपको जाने नहीं देती आप जा नहीं सकते भाई। फ्रेंचाइज के हाथ में लास्ट डिसीजन होता है। अगर इंग्लिश ने सोच लिया कि भाई मैं नहीं खेलूंगा ना, तो आप सैलरी बढ़ा दो ना। आपके पास ऑप्शन है, अपने बजट में से, अपने पर्स में से कम करवा दो। और उसको अगर वो 2.6 पे था, अभी लेट से वो 5 मांग रहा था, 2.4 आप कम करा दो और बोल दो हमने 5 करोड़ में से रिटेन करा। ऐसे ही तो जडेजा भी तो 14 करोड़ में सैलरी कट लेके आया ना। अब यही इंटरेस्टिंग है कि हुआ क्या है, अभी आएगी खबर। ये चीज मुझे नहीं समझ आई, मेरा दिमाग भी घूम गया भाई। 2.6 से कम में तो आपको मिल ही नहीं सकता। अगर आप ये सोच रहे हो सवाल नहीं है, हम दोबारा खरीद लेंगे, सवाल ही नहीं है। और 2.6 में इस क्वालिटी का प्लेयर भी मिलना बहुत मुश्किल है भाई। ग्लेन मैक्सवेल से भी फाइनली इन्होंने हाथ जोड़ लिए हैं, और हम तो आपको अगस्त से कहते आ रहे हैं कि मैक्सवेल इस टीम में नहीं टिकेगा, और वही हुआ है। अच्छा प्लेयर, हाँ। लेकिन अब किसी और फ्रेंचाइज बिकेंगे पक्का, लेकिन पंजाब के रंग में नहीं दिखने वाले भाई। और एरन हार्डी, मतलब मैं क्या बोलूं, इसका कोई चांस बन नहीं रहा था खिलाने का भाई। लेकिन मैं अगर होता तो बस ये फॉरेन कोटे की वजह से शायद उन्होंने रिलीज कर दिया, वरना प्लेयर ठीक ठाक था यार। आप लोकी छोड़ सकते थे और एरन हार्डी रख सकते थे। एग्जैक्टली, पैसा भी आपका थोड़ा बच जाता। बट अलास वाली बात हो गई है। अगली टीम है गुजरात टाइटंस। इन्होंने मेनली जो इन्हें लेट गो करना था, रदरफोर्ड, पता नहीं क्यों बट कर दिया है, वो मुंबई चला गया। बिल्कुल भाई। और अभी रिटेंशन में किस किस को छोड़ा है भाई? तो शर्फिन रदरफोर्ड हो गए थे ट्रेड एमआई में। हाँ। महिपाल लोमरोर को छोड़ दिया है, करीम जन्नत, दसुन शनका, क्विटजिया और कुलवंत खिजरोलिया। यानी बहुत मेजर कोई ऐसा नाम नहीं है। क्विटजिया के लिए है बस एक सवाल। 11 लॉक्ड इन थी इनकी, 11 अभी भी वही की वही है। यस। रदरफोर्ड की जगह सीधा मुझे दिखता है भाई ग्लेन फिलिप्स खेल लेगा उसी स्पॉट में, और बाकी सब कुछ चंगा सी। करेक्ट, सब कुछ बढ़िया है फिलहाल। मजामा जैसे गुजराती अब ये बैकअप देखेंगे, प्लेइंग 11 नहीं देखने वाले। और अगर कोई बढ़िया प्लेयर हाथ लग जाए जैसे वेंकटेश अय्यर सस्ते में, तो भाई साहब आपका 4 वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बहुत बढ़िया हो गया इनका। अगली टीम कौन सी है इसमें? आरसीबी लेते हैं, उसके बाद आएंगे केकेआर पे। क्योंकि केकेआर हम लास्ट के लिए रख रहे हैं भाई, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा धूम मचाई है।
आरसीबी मोस्टली जो एक्सपेक्टेड नाम थे भाई वही छोड़े हैं। ब्लेसिंग छोड़ा है, बिल्कुल भाई, लिविंगस्टन छोड़ा है, राशिक दार सलाम को रखा हुआ है इन्होंने, और उन्होंने जो हमने इतने सलाम दिए, तो हमें सलाम उन्होंने कहीं और से ही वापस कर दिए भाई कि लो तुम अपने सलाम 6 करोड़ में रखा है, मेरे समझ में नहीं आया। ब्रेव डिसीजन। मोहित राठी को छोड़ दिया, भांडगे को छोड़ दिया, मयंक अग्रवाल को छोड़ दिया और स्वास्तिक चिकारा को भी छोड़ दिया। वो तो विराट कोहली ने बोला होगा मेरा सेलिब्रेशन इस लड़के ने खराब करा, बहुत ज्यादा चिपक रहा था, इसको भगाओ। डिक्टेटर देखी है तुमने? द डिक्टेटर मैंने सुना, बड़ी अच्छी मूवी है वो, जिसको भी उसको पसंद नहीं करता ना बोलता वही हुआ है चिकारा के। अब असली इसमें तो कर नहीं सकते, टीम से निकलवा सकते, तो वही हुआ है। तो अब चलते केकेआर की तरफ भाई, भाई जिन्होंने आग लगा दी है। क्या है भाई, मिनी में मेगा ऑक्शन कर दिए केकेआर ने, मजे दिला दिए मजाक सेट की। तो सबसे पहले छोटे से छोटे शुरू करते हैं। लवनीत सिसोदिया चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्विंटन डिकॉक चलो ठीक है, गुरबाज चलो ठीक है, कोई नहीं, नोकिया ठीक है, मोइन अली चलो ठीक है, आंद्रे रसल। किसने कहा था भाई? प्रखर भाई ने कहा था, और मैंने कहा था कि शायद ये रिटायरमेंट आंद्रे रसल, लेकिन नहीं तू भाई कहीं और जाके खेल। उसके बाद एक और बहुत बड़ा नाम वेंकटेश अय्यर भाई 23 करोड़ यहाँ से, 12 करोड़ यहाँ से, 64.8 करोड़ का बजट आया। चेतन साकरिया, स्पेंसर को भी छोड़ दिया, नोके को भी छोड़ दिया भाई, इन्होंने पूरी टीम ही बदल दी। बट मैं ये नहीं समझ पा रहा, आप नई टीम मिनी ऑक्शन में कैसे इतना हो गया? ये मिनी ऑक्शन है या मेगा ऑक्शन सोचा इन्होंने? या तो ये इनका प्लान है कि रसल 12 करोड़ में रिटेन करा हुआ था, ले आते हैं 3-4-5 करोड़, यही इनका प्लान है। वेंकी 24 में था, चलो अगर वेंकी 10 से नीचे नीचे आ जाए ले लो, वैसा हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि ये शायद ऐसा ही है जैसा आप बोल रहे हो, बिल्कुल सही अप्रोच है कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी आपकी। मुझे ऐसा लग रहा है कैम ग्रीन के पीछे जा रही है टीम। कैम ग्रीन इनके यहाँ जा रहा है, इनके यहाँ जा रहे हैं। एक और टीम है लेकिन वो दूसरी वीडियो में है, सीएसके, उनके पास भी बजट बहुत ज्यादा, उन्होंने भी आग लगा दी है, उन्होंने भी लगा दी, और उनके पास भी वो स्लॉट तो खाली है जहाँ पे कैम। लेकिन मैं इसकी और बात करना चाहूंगा, कोलकाता की मतलब ब्रेव मूव है उससे। पिछले 2024 में जीते, अगले सीजन उस लेवल की टीम नहीं बनी, बहुत जल्दी डिसीजन लिया। ये नहीं अटके रहे कि नहीं रसल भी रख लेते हैं, वेंकी को कैसे जाने दिया है, और ये सोचा है कि भाई साहब नई टीम बनाते हैं, इससे भी 8 पे आए हैं, इससे क्या नीचे जाएंगे भाई। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इनके पास अभी भी देखा जाए कप्तान नहीं है, रहाणे ही कप्तान है, और मैं ये देख के खुश भी हूँ कि चलो, लेकिन बस थोड़ा ये लगता है कि पैनिक वाला बटन इन्होंने दबा दिया, पैनिक मोड वाला, कि भाई अब ना वो डूब रही है, हाँ, तो चलो पैनिक मोड लगा। एक बात और है भाई, रहाणे इनका हाईएस्ट स्कोरर था पिछले सीजन, 391 रन एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 150। तो आप कैप्टनसी में उस बंदे को देखो ना देखो, मे बी नॉट, लेकिन वो बंदा खेलेगा तो सही आपकी 11 में। कीपर भी चाहिए, हाँ सही बात है, अब कीपर भी चाहिए। कीपर तो भाई जो दोनों इनके पास थे, दोनों ही कीपर्स नल्ले थे, वो निकालने लायक ही थे। क्विंटन डिकॉक बहुत बढ़िया प्लेयर है, बहुत बढ़िया रहा है, बट अब वो बातचीत नहीं है। करेक्ट है। और गुरबाज में मुझे ऑनेस्टली लगता है कभी भी उतनी बातचीत नहीं थी कि वो आईपीएल की एक टॉप लेवल टीम केकेआर जैसी 3 बार की चैंपियन, करेक्ट, उसके लिए लगातार ओपनिंग करे। मेरा मानना है ऐसा। मगर बाकी जो बिग सरप्राइज है और मे बी नहीं है, वो आंद्रे रसल है। मेरे लिए भाई वेंकटेश अय्यर से बड़ा सरप्राइज आंद्रे रसल है। हाँ। वेंकटेश अय्यर का तो था लिखा होता है कि हम रिलीज कर रहे हैं। हाँ। आंद्रे रसल को जितने इतने साल आपको दिए, लेकिन बात तो ये हो गई है, मुझे लग रहा है आंद्रे रसल केकेआर में ही आने वाले। हाँ। बस थोड़ी कम कीमत में आने। ये भी तो है ना यार, उन्होंने आपको भरोसा भी तो दिखाया आप पर, 2025 में भी आपको रिटेन करा मेगा ऑक्शन, एक नई आईपीएल की साइकिल में, लेकिन आपने उस लेवल के रिटर्न्स नहीं दिए। फिटनेस इशू डेफिनेटली चल ही रहा है। तो आई थिंक भाई यही है केकेआर वालों, भाई बताओ कमेंट्स में, भाई पैसा ही पैसा ये क्या हो गया। अब दिक्कत पता है क्या है, उस लेवल के प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। मे बी इस टीम में रचिन रविंद्र आ जाए या कॉनवे आ जाए। कॉनवे लेकिन रिलीज नहीं करा उन्होंने, कर दिया। बिश्नोई की तरफ ही नहीं जाएगी, स्पिनर्स इनके सेट है, स्पिनर सेट है, लेकिन रचिन रविंद्रा के पीछे रखना टीम जा सकती है, कॉनवे के पीछे भी जा सकती है, क्योंकि टॉप ऑर्डर पे चाहिए। हाँ, कीपर चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है भाई। और मनीष पांडे नहीं छोड़ा, मैं अभी भी इस बात पे कोई तो एमएमएस है जो मनीष पांडे के पास है। वेंकी मैसूर का ले लो, हाँ, शाहरुख खान का ले लो, या पता नहीं कोई और नाम हम मिस कर गए भाई, डबल चेक कर ले बस। और कोई हम तो मेरे को लगता नहीं है। मयंक मार्कंडे ट्रेड आउट हो चुके हैं भाई। चेतन साकरिया, नोके और जॉनसन हो गए, मोइन, वेंकटेश, रसल, क्विंटन, गुरबाज और लवनीत सिसोदिया। बेसिकली भाई मुझे जो समझ आ रहा है एक और चीज, कि रॉबमन पॉवेल इन्होंने सॉर्ट ऑफ रसल का रिप्लेसमेंट बना दिया है। यस, वो उनको उसकी तरह ट्रीट करेंगे। रसल मिल गए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो उन्होंने उनको लेट गो कर दिया। रॉवी पी आपके मतलब मेन ऑलराउंडर बन जाएंगे। ये है, बॉलिंग चाहिए इनको भाई, इन्हें बॉलिंग की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, और इन्हें एक स्टार्क टाइप बॉलर चाहिए, लीथल। अब वो कितना मार्केट में अवेलेबल होता है, उसके लिए टारगेट प्लेयर्स के वेट करो आप। आई थिंक भाई अभी के लिए इससे ज्यादा कुछ है हमारे पास ऐड भाई, सारा बोल दिया मैंने। धीरे धीरे अगर आपकी डिमांड होगी, फिर से कह रहे हैं सारी टीम्स का भी ले आएंगे। कमेंट करो भाई, उसमें ढंग से बात करेंगे। बहुत तेज अभी सामने हमारे टीवी पे चल रहा है, और हम उसी से देख के आपको बता रहे हैं कि हमारा क्या ओपिनियन है। बट अगर सेपरेट वीडियो चाहिए, कमेंट करो, और वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करो, लाइक ठोक दो, हाइप कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।